नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जो कि आप सभी के चैनल एक ही लक्ष्य पर मैं लेकर आया हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी के लिए बहुत बड़ा अपडेट है, जो कि आपके केंद्रीय विद्यालय संगठन से रिलेटेड है। जो कि आपने अभी एग्जाम दिया था अपना पीआरटी का, यानी कि प्राइमरी टीचर की रिक्रूटमेंट के लिए आपने जो एग्जाम दिया था अभी अपने टीचर की पोस्ट के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि फर्स्ट टू फिफ्थ के जो क्लास में टीचर पढ़ाते हैं केंद्रीय विद्यालय के अंदर, उसके लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए एग्जाम हुआ था, जो आपका 1 मार्च से लेके 11 मार्च के बीच के अंदर अलग अलग शिफ्ट के अंदर हुआ था। और भी दो चार पोस्ट है, जैसे कि आपका जेएसए और एएसए एएसओ, और दो चार पोस्ट के लिए आपका एग्जाम हुआ था टीचर रिक्रूटमेंट में। ये आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट था। डायरेक्ट आपका एग्जाम होने के बाद एक जो लिस्ट आनी थी सिलेक्टेड कैंडिडेट की, जिनका क्वालिफिकेशन हो गया था, उसके बाद आपका जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और उसके बाद फाइनली आपको जो है यहाँ पे टीचर की जॉब मिल जाती है। तो उसी से रिलेटेड ये बहुत बड़ा अपडेट है कि आपकी आंसर की जो है इस एग्जाम की, जो 1 टू 11 मार्च 2023 के अंदर हुआ है, उसकी आंसर की जो है 17 मार्च को ऑफिशियली वेबसाइट पर डाल दी गई है। यानी कि अब आप आसानी से अपनी वेबसाइट पर जाके, जो कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट है kvs संगठन.nic.in, इस पर जाकर आप आसानी से इस चीज़ को देख सकते हैं। जैसा कि आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये मैंने जो केवीएस की वेबसाइट खोली हुई है, इसके अंदर मैं आपको दिखाया तो ये वो नोटिस है जो आया है 17 मार्च को। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, इस पे डेट लिखी हुई है 17 मार्च, यानी कि ये 17 मार्च का नोटिस है। इसके अंदर क्या कुछ है मैं सारा कुछ आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। आप कैसे चेक कर पाएंगे अपने आंसर की को, वो भी मैं बताऊंगा। साथ में आप अपने OMR शीट, जिस भी आपने जब एग्जाम दिया था उसके अंदर आपने OMR शीट भरी होगी, उसके अंदर आप चेक कर पाएंगे कि आपने जो OMR शीट भरी थी उसके अंदर किस ऑप्शन को आपने जो है सर्कल किया था, किसके ऊपर मार्क करके आए थे एग्जाम करने के दौरान, वो भी आप चेक कर पाएंगे। साथ में अपना जो अटेम्प्टेड क्वेश्चन पेपर था, मतलब जिस क्वेश्चन पेपर को, जिस सेट के क्वेश्चन पेपर को आपने अटेम्प्ट किया था, उसको डाउनलोड भी कर पाएंगे आसानी से अपने केवीएस की वेबसाइट से। आपको पता होगा एक जो आपका पीआरटी का एग्जाम है, जो कि एक सेंटर में जो है वहाँ पे लीक हो गया था, वो दोबारा आपका हुआ था 11 मार्च को पीआरटी का एग्जाम। बाकी सारे पोस्ट के लिए सेम था आपका एग्जाम, जो स्केड्यूल था आपका 1 टू 11 मार्च 2023 के अंदर। तो इन सबका जो है आंसर की आप आसानी से देख सकते हैं, अपने आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आप अपने OMR शीट और अटेम्प्टेड क्वेश्चन पेपर को भी डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि अभी भी जो भी स्टूडेंट ऐसे होंगे, मतलब जो भी कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने इस एग्जाम को दिया था, और अगर उनको ऐसा लगता है कि आंसर की में कुछ एरर है, कुछ गलतियां हैं, और उनका आंसर सही है किसी क्वेश्चन के अंदर, तो वो यहाँ पर जो है चैलेंज भी कर सकते हैं आंसर की को। चैलेंज मतलब ये होता है कि आप जिस क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि उसका आंसर आपके हिसाब से कुछ और होना चाहिए, और आंसर की में कुछ और दिया हुआ है। आंसर की एक्चुअल में ये होता है कि आपके जो भी आपने अटेम्प्ट क्वेश्चन किए हैं उसको आप चेक कर पाते हैं, एक्चुअल आंसर से करेक्ट आंसर होता है उस क्वेश्चन का, तो आप वो आसानी से देख पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपके हिसाब से वो आंसर की वाला गलत है और आपका सही है किसी क्वेश्चन में, लगता है जितने भी क्वेश्चन में लगता है, एक या एक से ज़्यादा जितने भी क्वेश्चन हो, तो आप जो है उसके लिए चैलेंज कर सकते हैं। उस क्वेश्चन पे आपको जो है एक्स्ट्रा फीस जो है चैलेंज की देनी पड़ती है। हालांकि यहाँ पे आपको कोई भी फिजिकल मोड में किसी को ऐसे अगर आपसे कोई बोले कि एजेंट या फिर कोई भी ऐसा बोले कि आप उसको पैसे दे के यहाँ पे चैलेंज कर सकते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है। सारा कुछ ऑनलाइन आपके जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पर ही आपको खुद अपने लॉगिन, जो आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और साथ में आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया होता है जब आप एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहीं पर आप जाकर इसके लिए जो है क्लेम कर पाएंगे, चैलेंज कर पाएंगे, जिस भी क्वेश्चन में आपको लगता है आंसर की के अंदर कोई भी एरर। लेकिन आपको बता दूं, अगर ये जो आप जो क्वेश्चन के लिए पेमेंट करने वाले हैं अपने आंसर की के चैलेंज के लिए, ये आपको फीस रिफंड हो जाती है, वापस हो जाती है, अगर आपका जो चैलेंज है वो सही निकलता है और आंसर की बाद में चेंज होती है आपके हिसाब से, उस क्वेश्चन का आंसर जो आपने बताया था वो निकलता है बाद में चल के। और यहाँ पे जो एक्सपर्ट होते हैं उस सब्जेक्ट के, उनके द्वारा ये चेक करने के बाद जब फाइनली ये चीज़ देखी जाती है कि आप वहाँ सही थे, और एक्सपर्ट और जो आंसर की बनाई गई उसमें कुछ एरर था, गलती हो गई थी, तो वो चीज़ सही करी जाती है। अभी ये आंसर की आप देख सकते हैं, फाइनल आंसर की बाद में आती है, जब सारे करेक्शन, सारा कुछ जो भी चैलेंजेस होते हैं वो सारे लोगों के, जो भी स्टूडेंट होते हैं, कैंडिडेट होते हैं, वो जब कर देते हैं उसके अप्लाई, उसके बाद जब फाइनल आपके आंसर की आती है, वो आपकी बिल्कुल फाइनल रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन अभी आप इसके लिए चैलेंज कर सकते हैं। और अब मैं ये भी आपको बता दूं, किसको फीस रिफंड नहीं होती, उनको रिफंड नहीं होती जिनका ये चैलेंज गलत निकलता आगे चल के। मान लीजिए आपने किसी क्वेश्चन में बोला आंसर की में, किसी मान लीजिए फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन ए दे रखा है आंसर की में सही, और आपने उसको बी बार करके आए और आपको लगता है नहीं,
बी ही आपका जो है ऑप्शन वो सही होगा, तो आप उसके लिए चैलेंज करेंगे और बाद में अगर वो निकलता है बी ही निकलता है तो आपकी फीस भी वापस मिलेगी, साथ में आपको उसके मार्क्स भी मिलेंगे। अगर वहाँ पे जो है आपकी बात गलत निकलती है और ऑप्शन ए जो आंसर की में पहले से दिया था वो सही निकलता है, या फिर दूसरे कोई ऑप्शन सही निकलते हैं, आपकी बात सही नहीं निकलती है, तो ऐसे में आपको फीस वापस भी नहीं मिलेगी और कोई मार्क्स भी आपके नहीं बढ़ेंगे, जैसे मार्क्स थे आपके पहले वैसे ही रहेंगे। तो इस तरीके से आप जो है इस पर चैलेंज कर पाएंगे। मैं आपको पूरा नोटिस जो है वो सारा कुछ इसमें आपको बता देता हूँ। देखिए ये नोटिस में क्या क्या लिखा हुआ है। नोटिस रिगार्डिंग डाउनलोडिंग द OMR शीट एंड आंसर की फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन, ASO, SSA, स्टीनो 2 और JSA एंड PRT री एग्जाम यहाँ पे ब्रैकेट में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आपको पता होगा PRT के सारे एग्जाम हो गए थे। PRT का जो अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम था वो फेब्रवरी में हो गया था आपका 2023 के अंदर। लेकिन मेन बात यहाँ पे ये है कि एक एग्जाम जो है आपका एक सेंटर में, जो कि एक सेंटर का वो एड्रेस भी लिखा हुआ था, जब एक नोटिस आया था उसके अंदर बताया गया था कि आपका ये एग्जाम दोबारा लिया जा रहा है। क्यों लिया जा रहा है? लीक वजह से, कि पेपर लीक हुआ था या फिर ऐसा कुछ हुआ था, उसके कारण जो है ये पेपर आपका दोबारा लिया गया था। तो उस शिफ्ट का और उस शिफ्ट के अंदर जिनका भी पेपर आया था जो फेब में हुआ था वो अब मार्च में दोबारा लिया गया था, सिर्फ उस शिफ्ट के स्टूडेंट्स का, उस शिफ्ट के कैंडिडेट्स का। तो उनकी लिस्ट है ये, उसमें आप चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको मेन बात बता दूं, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए था आपका एग्जाम के बाद, जैसे आपको मैंने प्रोसेस बताया। द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन द KVS डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जो भी मैंने आपको बताया इस डेट के अंदर इन पोस्ट के लिए, उनको ये बताया जा रहा है कि अब आंसर की जो है अपलोड कर दी गई है वेबसाइट पे। द कैंडिडेट हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर की may submit their challenge by following below mentioned procedure. The candidate can download attempted question paper available in their login. आप अपना लॉगिन करेंगे रजिस्ट्रेशन आईडी से और अपना जो पासवर्ड क्रिएट किया था आपने रजिस्ट्रेशन के समय, उससे आप लॉगिन करके अपने अटेम्प्टेड क्वेश्चन पेपर को भी देख पाएंगे। सिर्फ अटेम्प्टेड क्वेश्चन पेपर को, ऐसा नहीं है कि उस पोस्ट के लिए आप अलग अलग क्वेश्चन पेपर को देख पाए, सिर्फ अटेम्प्टेड क्वेश्चन पेपर को ही देख पाएंगे। द चैलेंज ऑन आंसर की विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन ओनली, सिर्फ आप ऑनलाइन चैलेंज कर पाएंगे थ्रू द लिंक अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। जैसा कि मैं आपको भी एक लिंक भी दिखाने वाला हूँ, उस लिंक पे आप जाके जो है चैलेंज कर पाएंगे। कब तक कर पाएंगे ये? आप 20 मार्च 2023 के रात के 12 बजे से पहले पहले तक आप इसको चैलेंज कर पाएंगे। द चैलेंज इज सबमिटेड बाय एनी अदर मोड, जैसे कि आप ईमेल कर रहे हैं या पोस्ट कर रहे हैं इस तरीके से, या इन पर्सन विल नॉट बी अप्लाइड, या फिर आप किसी दूसरे इंसान से जाके करवा रहे हैं कुछ पेपर के जरिए, तो वो भी यहाँ पे जो है एक्सेप्ट नहीं होगा। सिर्फ ऑनलाइन जिस तरीके से आपको बताया एक लिंक पे जाके आपको जो है चैलेंज करना होगा। द प्रेस्क्राइब्ड फीस ऑफ ₹1000 पर क्वेश्चन चैलेंज विल बी रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड थ्रू क्रेडिट डेबिट कार्ड बाय 20 मार्च 2023 के 12 बजे से पहले पहले। द रिफंड इफ एनी विल बी ट्रांसफर्ड ऑनलाइन टू द कंसर्न क्रेडिट डेबिट कार्ड अकाउंट, सो द कैंडिडेट आर एडवाइज टू पे फ्रॉम देयर ओन क्रेडिट डेबिट कार्ड। मतलब कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर बाद में आपकी पेमेंट, जैसा मैंने आपको बताया किस किस कंडीशन में पेमेंट वापस आपकी आएगी, मनी आपकी वापस आएगी, तो वो आपके डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जिससे भी आप पेमेंट कर रहे हो उसके अंदर आ जाएगी। मेन बात आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड डिटेल देते हैं तो यहाँ पे फायदा आपका ये रहेगा कि आपको आसानी से पता रहेगा कि आपकी अमाउंट कब वहाँ से जा रही है, कब आपके अकाउंट में आ रही है। तो ये बात आपके जो है आसानी से आपको पता रहेगी, जिसने भी अप्लाई किया था, जिसने भी एग्जाम दिया था। द चैलेंजेस अगेंस्ट विच द फी इज रिसीव्ड विल बी वेरीफाइड बाय द कंसर्न सब्जेक्ट एक्सपर्ट। जैसा मैंने आपको बताया भी था, कंसर्न सब्जेक्ट एक्सपर्ट मतलब उस पोस्ट के लिए आपके जो जो सब्जेक्ट हुए थे उन सब्जेक्ट का जो भी एक्सपर्ट होगा वो आपके चैलेंजेस को, वो आपके आंसर की को एक बार देखेगा दोबारा से। इफ द चैलेंज ऑफ आंसर की इज एक्सेप्टेड, इफ एनी मिस्टेक इज नोटिस बाय द सब्जेक्ट एक्सपर्ट इन द आंसर की, अ पॉलिसी डिसीजन विल बी नोटिफाइड ऑन द वेबसाइट एंड द फी शैल बी रिफंडेड। मतलब आपको बोला जा रहा है कि फी आपको वापस मिल जाएगी और डिसीजन आपको जो है वो देख के बताया जाएगा सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा। अगर कोई भी वहाँ पे चेंज होता है तो वो वहाँ पे बताएंगे आपको वेबसाइट पर ही। द डिसीजन ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट ऑन द चैलेंजेस शैल बी फाइनल एंड नो फर्दर कम्युनिकेशन विल बी एंटरटेन्ड। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि आगे चल के कोई यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, कोई बातचीत नहीं होगी इससे रिलेटेड, आंसर की से रिलेटेड। जबकि जब आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने फाइनल आंसर की जब निकाल दी, सब कुछ चेंज करने के बाद, कुछ भी चेंज होता है तो अगर, तो उसके बाद कोई चेंज यहाँ पे नहीं होगा आपकी आंसर की के अंदर। ये पूरा नोटिस था आपका, आप अच्छे से देख सकते हैं। इसका नोटिस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आप उससे आसानी से देख सकते हैं एक एक चीज़ इस नोटिस के अंदर जो भी है। फाइनली आपको जो मैं 2 लिंक बता रहा हूँ यहाँ पे, वो एक लिंक ये है, ये आपका लॉगिन का लिंक है। इसमें आप अपना रोल नंबर डालेंगे, जो भी आपका रोल नंबर था
अगर आपको अपना रोल नंबर अभी भी याद नहीं है तो आपने जब एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा तो आपको अपने डिवाइस में भी देखने को मिल जाएगा अपने एडमिट कार्ड के अंदर रोल नंबर। साथ ही अगर आपको फिजिकली जो आपका पेपर के तरीके से जो एडमिट कार्ड था या फिर हॉल टिकट था जिसपे आपका सेंटर लिखा होता है, रोल नंबर लिखा होता है, एग्जाम की डेट, शिफ्ट, टाइम सब कुछ लिखा होता है, तो उसमें भी आप अपना आसानी से रोल नंबर देख पाएंगे। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए अपना रोल नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया था अपने फॉर्म फिल करते में अपने इस एग्जाम के लिए। तो उस तरीके से आप अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के फाइनली लॉगिन कर पाएंगे और अपने आंसर की को देख पाएंगे। अगर आपको कोई भी आंसर की पे चैलेंज करना है तो वो भी आप आसानी से कर पाएंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पे मैंने एक रोल नंबर डाला है, यहाँ पे मैं एक डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। जैसे मैंने डाल दिया है 28/11/2002, ये मैंने जो है एक डेट ऑफ बर्थ भी डाल दी है अपनी और साथ ही मैंने यहाँ पे रोल नंबर भी डाल दिया है। इस तरीके से आप भी डाल देंगे और फाइनली लॉगिन करके जो है आप अपने आंसर की को देख पाएंगे और फाइनली उस पर चैलेंज जो है यहाँ से ही आप कर पाएंगे किसी भी क्वेश्चन पे। पर क्वेश्चन आपको 1000 रुपीज़ देने हैं, उससे ज़्यादा और कम नहीं देने हैं। अब मेन बात आपको बता दूं, एक और लिंक, वो ये लिंक है, इसमें आपको क्या है, इसमें आपको बोला जा रहा है कि ये अलग से लिंक किसका है, ये लाइब्रेरियन और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अलग से लिंक है। उनको भी अगर चेक करना है अपना आंसर की, ओएमआर शीट और साथ में अटेम्प्टेड क्वेश्चन पेपर, तो वो जो है इस लिंक से चेक कर पाएंगे। मतलब आपके दो लिंक है, एक लाइब्रेरियन और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अलग है, साथ में बाकी आपका जो पीआरटी री एग्जाम और एएसओ और जेएसए और लाइब्रेरियन जैसी और स्टीनो GR2 के लिए जो आपकी पोस्ट थी, इन सब के लिए आपका अलग लिंक है। जो आपके दो लिंक है, इन दोनों लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप आसानी से अपना जो है यहाँ पे अपना आंसर की देख पाए और अपना अटेम्प्टेड क्वेश्चन पेपर जो है वो देख पाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। फाइनली आपके लिए ये जो बहुत बड़ा अपडेट था जो कि आपका 17 मार्च को आया था वेबसाइट पर, वो मेरे को आपको बताना था, मैंने आपको बता दिया। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।